दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे मुनीबा माजरी। मुनीबा माजरी का जन्म पाकिस्तान में हुआ और आज वो सफल एक सक्सेसफुल एंकर हैं, पेंटर हैं और मॉडल हैं। आपको तो पता होगा कि उनका एक बेहद ही बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसके बाद उनको अपने आप में संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को उन्होंने उस काबिल बना लिया कि वो एक इंस्पायर बन गए सबके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बात थोड़ा विस्तार देखते हैं उनके बारे में। मुनीबा माजरी वो कहते हैं कि अपने बारे में एक स्टोरी टेलर हूँ जो अपनी लाइफ स्टोरी को दूसरों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुनीबा माजरी कहते हैं कि एक इम्परफेक्ट लाइफ को परफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारा नज़रिया सही होना चाहिए। यानी अगर हमारे बाहर गड़बड़ है वो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर जो गड़बड़ चल रही है, हमारे जो मन में गड़बड़ चल रही है, वो ठीक है जानी चाहिए। ओके। उनका जीवन सपनों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में वो कहते हैं कि जो कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड को बताता है, और कहती हैं कि यह एक ऐसी स्पिरिट को बताती है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो और एस्पायर हैं तो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लग जाएंगे और वो एकदम पूरा कर पाएंगे। सोचते हैं कि आप लाइफ के में हार्ड में हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्ड फेज में है, तो अनफेयर हैं, तो हो सकता है सबके साथ होता है कभी कभी लाइफ में, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। अपनी लाइफ के साथ में आप पुनः सोचिए, क्या हम इतने छोटे हैं कि हम इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे? हमारी खुशी का संबंध केवल मनी से रिलेट नहीं कह सकता। हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे पर्पस बड़े होने चाहिए। यदि हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, हम खुद के साथ ही अनजस्टिस कर रहे हैं। असली खुशी हमारी लाई करती है इंस्पायरेशन, दूसरों को करना और दूसरों से इंस्पायरेशन होना। हमको सबसे पहले तो गॉड के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, कि हम आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम एक इंसान है, और ये ही बहुत बड़ी बात है। कोई दूसरा जानवर पक्षी को मानव ह्यूमन जितनी अगर थिंकिंग पावर दी होती तो हम समझते कि शायद हम कोई खास नहीं है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सबसे आगे हैं, तो हम फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे विजन बड़ा होना चाहिए, हमारे पर्पस बड़ा होना चाहिए, हमको बहुत ही छोटी बातों पर अटेंटिव नहीं होना चाहिए। मुनीबा माजरी कहते हैं कोई घटना या एक्सीडेंट या आपकी लाइफ में घटित होता है तो ये आपका पूरा डीएनए भी चेंज कर सकता है। बस आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेना है। ये एक्सीडेंट हो सकता है आपको फिजिकली डिफॉर्म कर दे, आपकी बॉडी को बिगाड़ दे, लेकिन आपकी बॉडी में एक हिडन पावर है जो रिएक्ट करेगी तो धरती भी कंपन करने लगेगी। बस आपको ये हिडन पावर को एक चिंगारी देनी है, यानी फ्रीजिंग स्टेटस को इग्नाइट पॉइंट तक लाना है। और ये एक ज्वालामुखी आपके अंदर जो बैठा है, जो स्थित है, जो रह रहा है, आप समझ जाओगे तो आप अपने नेक्स्ट वर्जन को तैयार करने में लगे होंगे। मुनीबा माजरी की मैरिज 18 साल की एज में हुई थी। ये पाकिस्तान के बलोच स्टेट से हैं, जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है, और अच्छी गर्ल का मतलब ये समझते हैं कि वो लड़की, वो गर्ल हमेशा पेरेंट के सामने यस बोलती रहे, हाँ बोलती रहे। जब ये एक दिन अपने पति के साथ कार में कहीं ट्रैवल कर रही होती है तो पति को नींद लगती है और कार एक गहरी खाई में गिर जाती है, और वहाँ पर पति किस तरह बाहर निकल पाते हैं, लेकिन जो मुनीबा माजरी होती है वो फंस चुकी होती है, उनको खींच के निकाला जा रहा होता है। इसी दौरान इनके एक्सीडेंट में जो राइट हाथ है उसकी हड्डी होती है अल्ना, वो फ्रैक्चर रहती है, शोल्डर फ्रैक्चर होते हैं, कॉलर बोन फ्रैक्चर रहती है, पूरा शरीर मतलब एकदम से डिफॉर्म हो जाता है। ये जो रिब केज होता है यानी पसलियाँ, ये भी टूट सी होती है, इनकी सांस भी लेना मुश्किल होता है इनको। यूरिन और बाउल पे कंट्रोल खत्म हो गया। इनका स्पाइन सर्जरी होती है, जहाँ पे वर्टेब्रा का जो एक्सीडेंट होता है वो पूरी क्रैश हो गई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। सारी ज़िंदगी के लिए ये पैरालाइज हो गई है। मतलब सॉल्यूशन ये होता है कि इनको एक व्हील चेयर पर बैठना होता है। इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि लोग इनको कैसे करके कार से बाहर खींच कर निकाल रहे थे, और ये जैसे तैसे इनको CPR दिया गया। एक एम्बुलेंस से हाई हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पर 2.5 महीने में कई सारी सर्जरी हुई, और इनकी बैक का जो को टाइटेनियम से फिक्स कर दिया गया ताकि व्हील चेयर पर बैठ सके। मतलब इतना सब करने के बाद भी केवल व्हील चेयर पर बैठ सकती थी। इनको पेंटिंग करना पसंद था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपकी कलाई, जो राइट कलाई है, रिस्ट है, उस वो बोन है, और जो आर्म है वो डिफॉर्म हो गई है, उसमें पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई है, अब तुम एक पेन नहीं पकड़ सकती। 3 दिन बाद इनकी स्पाइन सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहते हैं कि आप एक पूरी ज़िंदगी बेड पर रहना होगा, आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे। आपकी रीढ़ को इतना ज़्यादा फिक्स कर दिया गया है कि अब आप माँ भी नहीं बन सकती। इतना सुनकर ये पूरी तरह से एकदम शॉकड हो गई। कोई भी सुने तो शॉकड हो जाएगा, एक ऑब्वियस बात है। कोई भी लेडी बिना माँ बने अपने आप को अधूरा फील करती है। यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी इनके सामने। यह एक ऐसी सुरंग के अंदर लाइफ मूव कर रही थी जहाँ पर एकदम से अंधेरा था और उस सुरंग का कोई अंत नहीं था। दोस्तों, इनके साथ में एक प्रॉब्लम और थी कि जिनके हस्बैंड थे उन्होंने से कॉन्टैक्ट तोड़ लिया था उस दौरान। मतलब वो तो ठीक हो गए थे, लेकिन उनसे उनका बोलचाल होना बंद हो गया था। इतने सब में वो खुश दिखना चाहती थी ताकि उनकी और उनका भाई, उनकी माँ और उनका भाई खुश रहे।
ऐसी कंडीशन में भी ये अपने डेथ बेड पर पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन अब पैशन नहीं था, ये एक इनकी थेरेपी बन गई थी या एक स्टोरी थी जिसको वो वर्ड को बोले ही लिख रही थी। लोग आते और कहते कि ब्यूटीफुल पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग में छिपे जो ग्रिफ है, जो दर्द, वो उसको कोई रिवील नहीं कर रहा था, उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। इनका दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो था माँ नहीं बन पाना। इन्होंने बहुत से ऑर्फन सेंटर थे वहाँ पे, यानी कि जो अनाथ बच्चों का जो रखने का जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वहाँ पर लिखा कि इनको एक गर्ल या बॉय जो भी हो उनको अडॉप्ट करना है। इनको अपने व्हील चेयर पर होने का मेंशन नहीं किया इन्होंने। 2 साल बाद इनको पास एक कॉल आया कि एक बॉय है जो कि आप अडॉप्ट कर सकते। वो जो बच्चा था जिसको अडॉप्ट करना था, उनके बाजू में एक आदमी बैठा था। वो आदमी इनको देख के हतप्रभ था, हैरान था, उनकी व्हील चेयर को चारों तरफ से देख रहा था। पर इन्होंने कहा कि मेरी व्हील चेयर की तरफ मत देखो। शायद इनको डर था कि वो मना कर दे, लेकिन वो उसने कहा कि मैं लकी हूँ और ये बच्चा लकी है और आप सब लकी हैं। मैं लोगों के डिप्रेस्ड बातों के डर के मारे मैं डोर को बंद रखती और कह देती कि मैं मिलना नहीं चाहती। इसे बंद डोर के अंदर 2.5 वर्ष बिताए, ऐसे मतलब बंद डोर के अंदर उन्होंने 2.5 वर्ष बिताए। आज मुनीबा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को रखते हुए व्हील चेयर पर अपनी तैयार की गई पेंटिंग को प्रदर्शन के लिए रखती है, वहाँ पर जाती है, मॉडलिंग करती है। वो व्हील चेयर पर मॉडलिंग करती है, यानी कि एक वो पाकिस्तान में टीवी पर एंकर भी है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो वर्ल्ड भी आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा। मुनीबा माजरी आज लोगों के लिए एक पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में इंस्पायर कर रही है। सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। मुनीबा माजरी आज बहुत सारे सामाजिक और समाज को उत्थान करने के कार्य में लगी हुई है। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को, जो कि नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।